अक्सर हम न्यूज पढ़ते हैं तो हमारे सुनने में आता है पॉलिसी रेट ऐसी हो गई, इतना हो गया, रेपो रेट इतना हो गया, ये अक्सर हम सुनते रहते हैं। पर अगर हमें पता ही ना हो कि रेपो रेट या पॉलिसी रेट कितनी होगी तो फिर फायदा क्या न्यूज पढ़ने का। हमें तो रटना पड़ेगा, और रटना कहाँ तक ही काम आने वाला है ना। इसलिए चलो हम लोग 2 मिनट में समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। आप इसको इस बात से समझिए जरा, कभी भी अगर एक कस्टमर बैंक के पास जाता है, कोई भी कस्टमर कभी भी अगर ये बैंक के पास जाता है, तो ये बैंक के पास जा करके बेसिकली 2 सर्विसेज होती हैं, बैंक की प्राइमरी फंक्शंस होती हैं जो बैंक करता है। एक होता है कि बैंक कस्टमर को लोन ऑफर करता है। पहला होता है कि बैंक कस्टमर को लोन ऑफर करता है। जब भी कभी बैंक अपने एक कस्टमर को लोन ऑफर करता है तो लोन ऑफर करते वक्त ये उनके ऊपर क्या करता है, चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट, कि चलो हम तुम्हें लोन तो दे रहे हैं लेकिन हम तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लगा रहे हैं। सिमिलरली दूसरा जो होता है सर्विस जो बैंक हमें देती है वो होती है कि हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो दूसरा होता है कि ये हमारी जो डिपॉजिट होती है, हमारे खाते खोलती है और हमसे हमारे पैसे लेती है, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। तो बेटा जब भी ये हमसे हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस केस में ये हमें क्या देती है, उस केस में हमें कुछ इंटरेस्ट देती है। यहाँ पे हमें कुछ ऑफर किया जाता है इंटरेस्ट। यानी कि एक बैंक के पास एक कस्टमर प्राइमरली 2 कामों के लिए जब जाता है तो कुछ इस हिसाब से काम होते हैं। अगर हमने लोन लिया तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हमारे लिए बैंक है वैसे बैंकर्स बैंक इज आरबीआई। तो जैसे हम बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने, डिपॉजिट करने, वैसे ही बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने और डिपॉजिट करने। तो सपोज करिए कि कोई बैंक है, ठीक है, जरा हम लोग इस कहानी को कुछ ऐसे समझते हैं कि सपोज करिएगा कोई एक बैंक है, ओके। अब अगर बैंक कभी भी आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई के पास जाकर लोन की डिमांड करता है तो आरबीआई भी क्या करेगा, आरबीआई भी इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, आरबीआई भी इन बैंकों के ऊपर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट को, कि आपको इतने इंटरेस्ट रेट तो देने ही होंगे। सिमिलरली अगर कभी भी बैंक जाता है आरबीआई के पास में, देखिए अगर कभी भी कोई भी बैंक जाता है आरबीआई के पास और अपनी जाके डिपॉजिट रखता है, ठीक है, डिपॉजिट यहां पर देता है कि भाई आप हमारे कुछ एक्स्ट्रा पैसे इन्हें रख लो, तो इस केस में आरबीआई इन्हें इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। क्या करता है, ऑफर करता है इंटरेस्ट रेट को। बेटा हमें तो रेपो रेट जानना है, रेपो रेट का ताल्लुकात यहां से है। तो क्या होता है कि जब बैंक्स आरबीआई के पास जाकर लोन लेते हैं आरबीआई से, क्यों लेंगे बैंक लोन, क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो हमारे लिए बैंक, बैंकों के लिए आरबीआई। तो जब भी कभी बैंक जाते हैं आरबीआई से जाके लोन लेते हैं तो आरबीआई भी उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाता है, और ये इंटरेस्ट रेट वेरिएट करते हैं, वेरिएशन होता है इनका 3 अलग अलग तरीके से। एक का नाम दिया जाता है रेपो रेट, एक का नाम होता है एमएसएफ या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक होता है जिसका नाम होता है बैंक रेट। तो चलिए हम जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेपो रेट क्या होता है। बेसिकली रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई लगाएगा बैंकों पर जब भी कभी बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन मांगते हैं। कैसे काम करता है इसको समझिए। एक एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि ये है एसबीआई। एसबीआई गया आरबीआई के पास और आरबीआई से इन्होंने डिमांड करी लोन की, दैट वी नीड लोन। ठीक है, एसबीआई ने कहा आरबीआई से आई नीड सम लोन। आरबीआई ने पूछा कितने, इन्होंने कहा सिर्फ 100 करोड़। आरबीआई का दूसरा सवाल, कब वापस करोगे, तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। बेटा शॉर्ट टर्म बेसिकली मतलब हो गया 90 दिनों के भीतर। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे दो, कुछ दिनों में मैं आपके ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। आरबीआई ने कहा चलो ठीक है, यू कैन टेक 100 करोड़ फ्रॉम मी। फिर इन्होंने क्या पूछा कि भाई देखो तुम हमारे पैसे आज तो लेकर जा रहे हो, रिटर्न में कितने करोगे। एसबीआई ने कहा 100 करोड़ करेंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इनके कॉलर को पकड़ के समझाएगा ऐसे नहीं काम होता है, तुम अगर आज 100 करोड़ ले रहे हो तो हम तुमसे सूद समेत पैसे वापस लेंगे, यानी कि हम तुमसे वापस लेंगे 106.50 करोड़। तो एसबीआई का क्वेश्चन, अरे क्यों भैया ये इतना अधिक क्यों,
तो आरबीआई ने इनको क्या समझाया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये है इंटरेस्ट रेट जो हम लगाते हैं बैंकों पर जब बैंक हमारे से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, और इसी इंटरेस्ट रेट का नाम होता है रेपो रेट। सो सिंपल, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट का मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई बैंकों के पे लगाता है जब भी कभी वो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि करंट में कितनी रेपो रेट है। अगर आप चाहते हो बहुत सारी ऐसी न्यूज को पढ़ना, सारे जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स को जानना, तो आप जुड़ सकते हो हमसे हमारी क्लासेस में। 6:45 AM पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है डेली बेसिस पे। आप वहां पे मेरे साथ में बहुत सारी न्यूज को जान सकते हो, समझ सकते हो। बाकी आप लोग हमारी पेड क्लास में भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स को बहुत डीप में डिस्कस कर सकते हो। आई होप आपको मजा आई होगी ये पढ़कर। प्लीज बताइएगा कॉमेंट में कि करंट रेपो रेट कितनी है। फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।